मधुरम सत्यम सर्वदा। यादगार पल। विषय पुरुषार्थ से ही सब प्राप्त होता है। दिसंबर 1946 में तरन तारण में निवास के दौरान श्री महाराज जी के पास एक प्रेमी अंग्रेज बीवी और बच्चों के साथ दर्शनों के लिए हाजिर हुआ। हाथ जोड़कर सब ने नमस्कार किया और बैठ गए। पूछने पर पता चला कि ये प्रेमी अनंत राम जी के रिश्तेदार हैं। विलायत में जाकर यानी विदेश में जाकर बस गए थे। वहां छोटा मोटा कारोबार करके बढ़ा लिया। अब वहीं की सिटीजनशिप ले ली है, काफी जायदाद बना ली है और वहीं के बाशिंदे बन गए हैं। रिश्तेदारों के प्यार ने जोर मारा तो हिंदुस्तान में उनसे मिलने के लिए आ गए हैं। महाराज जी ने उन प्रेमी से पूछा, प्रेमी वहां के लोगों के रहन सहन और अंग्रेजों के बर्ताव के बारे में कुछ बताओ। तो वो प्रेमी कहने लगा, महाराज वहां के लोग एक दूसरे से मोहब्बत से पेश आते हैं। रोजगार और व्यापार में बड़ी सच्चाई और सफाई है। मांस और शराब का तो कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, मगर वहां आध्यात्मिक तालीम की कमी है। असूल उनके बड़े अच्छे हैं। संसार में रहकर जिंदगी अच्छी तरह से गुजारते हैं। दूसरे का हक जहर के समान समझते हैं। अमीरी गरीबी तो हर जगह है, मगर वहां की सरकार हर एक का बड़ा ख्याल रखती है। हम हिंदुस्तान में कहते हैं सेवा करो, आपस में प्रेम करो, लेकिन उनमें अमल ज्यादा है, यहां अमल कम है। गप्पे नहीं मारते, मेहनत करके खाना लाजमी समझते हैं। व्यापार में भी बड़े साफ हैं, जैसा कहेंगे वैसी चीज भेजेंगे। अगर कोई किसी की कोई चीज गिर जाए, अव्वल तो वह वहां पड़ी रहेगी, नहीं तो वो उस इलाके के थाने में पहुंचा दी जाएगी। पूरी जांच पड़ताल के बाद मालिक अपनी चीज वहां से ले जा सकता है। इतना सुनकर श्री महाराज जी फरमाने लगे, अच्छे असूल ही भाग्यशाली बनाया करते हैं। पुरुषार्थ से ही सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं और पुरुषार्थ से ही सत्स्वरूप की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए जहां भी रहो, 2 घड़ी उस बनाने वाले मालिक की याद कर लिया करो। वैसे सब जगह उस परमात्मा की ही हैं। अन्न जल संयोग बड़े प्रबल हैं। इतना सुन चुकने के बाद वह प्रेमी अपने बीवी बच्चों के साथ हाथ जोड़कर वहां से चला गया। उनके जाने के बाद श्री महाराज जी ने फरमाया प्रेमियों को, क्यों ना इन मुल्कों को भाग लगें। अगर करतार को नहीं मानते तो क्या हुआ, आपस में मिलकर रहना, सेवा भाव रखना, दुखियों के दुख दूर करने, तन मन धन कुर्बान कर देना, ये उदारता के लक्षण हैं। मामूली चीज के वास्ते बेईमानी नहीं करते।
यहां पर खुदगर्जी में फंसे हुए लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन अमल नहीं है। अमल साथ हो तो क्यों ना रंग लगे यहां भी, तभी देश आगे बढ़ सकता है। मगर यहां खुदगर्जी की वजह से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लड़ने के वास्ते तैयार बैठे हैं, कब इनका भला होगा। हालांकि पूजा पाठ, सत्संग, कीर्तन यहां सबसे ज्यादा है इस मुल्क में। बड़े बड़े महात्मा मत्था मारते रहते हैं, मगर एकता प्रेम फिर भी नहीं आ रहा। महात्मा लोग क्या करें, उन्होंने तो समझाना ही है। आध्यात्मिक तालीम के जरिए ही देश ऊपर उठ सकता है। प्रकृति की तरक्की कोई मायने नहीं रखती। तरक्की इतनी ही होनी चाहिए कि सब मिलकर रहें, एक दूसरे का दर्द महसूस करते हुए मिलकर काम करें और बांट कर खाएं। सब लोग योगी तो नहीं हो सकते, मगर अच्छी तरह रहना सहना, व्यापार करना सीख जाएं, तब भी शांति बनी रह सकती है। फिर जो स्वभाव बन जाएगा वो तो फिर साथ ही जाएगा मरने के बाद भी। जिसकी आंख से अज्ञान रूपी मोतियाबिंद हट जाता है, उसे सब करतार रूप ही दिखाई देता है। बेअंत उस प्रभु की माया है। जिस पर वह आप दयालता करे, उसके घट में सोजी हो सकती है। हालांकि उसके दरबार में दयालता ही दयालता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार।